हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नमन हाजिर हूँ आपके बीच अपनी एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं पेट्रोल व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। आपको रोड्स पे ज़्यादातर सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखने को मिलेंगे और जो पुराने पेट्रोल व्हीकल्स हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमारा टॉपिक भी कुछ इसी के ऊपर है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमको अब पेट्रोल व्हीकल लेना चाहिए या फिर हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहिए। तो मैं केवल और केवल 10 पॉइंट्स में आपको बताने वाला हूं, इनके सारे के सारे डिफरेंसेस, बाकी आप खुद ब खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो में आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला पॉइंट है स्पीड के ऊपर। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उनमें जो स्पीड है वो अभी पेट्रोल व्हीकल्स के मुकाबले काफी कम है। जो पेट्रोल व्हीकल्स होते हैं उनमें आपको तो पता ही है, हमको लगभग 150 से 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिलती है। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं फ्रेंड्स, उनमें अभी स्पीड इतनी नहीं है, उनमें केवल और केवल 50 से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ही मिलती है हमको। सेकंड पॉइंट आता है फ्रेंड्स पावर का। जो पेट्रोल वाले व्हीकल्स हैं उनके जो इंजन है वो काफी पावरफुल होते हैं, इसलिए हमारे जो व्हीकल है उसको काफी पावर देते हैं। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो अभी इतने ज्यादा मॉडिफाई नहीं हो पाए हैं, इसलिए उनकी जो पावर है वो कम रहती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड्स कॉस्ट का। जैसा कि आपको पता है, पेट्रोल का जो कॉस्ट है वो अभी लगभग है 95 से 100 रुपीज पर लीटर। बाकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है उसमें भी आपको उसकी बैटरीज चार्ज करनी पड़ती हैं और उसके लिए आपका घर का जो मीटर होता है उसकी रीडिंग बढ़ती है और उसका बिल भी आता है। बाकी ये तो आप फ्रेंड्स खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपके घर में जो मीटर लगा हुआ है उसमें जो रीडिंग आती है उसका कितना बिल आता है। और साथ ही साथ दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जो पेट्रोल है वो ज्यादा पड़ती है महंगी आपको, या आपकी बिजली का बिल। फोर्थ पॉइंट आता है फ्रेंड्स रेंज के ऊपर। इसका मतलब है आपका जो व्हीकल है, स्कूटी या बाइक, वो कितना चलने वाली है, मतलब उसका जो एवरेज है वो कैसा रहेगा। तो जो आपकी स्कूटी होती है इलेक्ट्रिक वाली, वो लगभग अब काफी मॉडिफाई होने के बाद भी 200 से 300 किलोमीटर ही चल पाती है। लेकिन फ्रेंड्स, पेट्रोल की जो बाइक्स होती हैं उसमें ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं होता, वो आप जितनी पेट्रोल डलवाएं उतनी चलती है। फिफ्थ पॉइंट आता है फ्रेंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर का। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारे इंडिया में पेट्रोल पंप्स तो काफी मात्रा में देखने के लिए मिल जाती हैं, लेकिन अभी भी इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स नहीं मिलते। इसका मतलब आप अपनी स्कूटी या व्हीकल को कुछ हद तक दूरी ले जा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको वापस घर आना पड़ेगा, उसको चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन जो पेट्रोल व्हीकल है उसमें ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड्स मेंटेनेंस का। तो जो पेट्रोल व्हीकल्स होते हैं उनका मेंटेनेंस काफी महंगा होता है, हमको उसकी सर्विसिंग भी करानी पड़ती है, टाइम टू टाइम उसका ऑयल भी चेंज कराना पड़ता है और बाकी काफी चीजें हमको उसमें बदलवानी भी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप दूसरे हाथ पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको देखेंगे तो लगभग 8 साल के लिए आपको उसमें कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं लगता। लेकिन 8 साल बाद उसकी जो बैटरीज होती हैं उनकी लाइफ खत्म हो जाती है, हमको उन्हें चेंज करवाना पड़ता है और जिनका कॉस्ट जो है काफी हाई रहता है चेंज करवाने पर। तो बाकी आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कौन सा ज्यादा महंगा पड़ता है इसमें से। 7 पॉइंट आता है फ्रेंड्स कंपनीज के ऊपर। आज की तारीख में जैसा कि आप देख सकते हैं, जो पुरानी कंपनीज थी, हीरो हुई, टीवीएस हुई या और भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, वो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कम मात्रा में बना रही हैं। लेकिन जो नई नई कंपनीज निकल के आ रही हैं उनकी आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप थोड़े इंतजार कर सकते हैं। थोड़े दिन बाद क्या होगा, जो हमारी पुरानी रिलायबल कंपनीज हैं वो भी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को निकालने लगेंगी और वो काफी अच्छे भी होने वाले हैं लॉन्ग रेंज के लिए। अगला फैक्टर आता है फ्रेंड्स पॉल्यूशन का। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं फ्रेंड्स, उनकी जैसा कि आप जानते ही हैं, उनकी ग्रीन प्लेट होती है, उसका मतलब वो बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री होते हैं। और अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं अपने पेट्रोल व्हीकल्स को, तो वो काफी ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं और उससे हमारा एनवायरमेंट भी काफी खराब होता है। 9th पॉइंट आता है फ्रेंड्स वर्क के हिसाब से, मतलब आपको कितनी जरूरत है व्हीकल की। जैसा कि आपको अगर रोज जाना है कहीं पे, लगभग 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर डेली का आपका कन्वेंस है, तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को चूज कीजिए, क्योंकि आप उसको रात में चार्ज करिए, फिर उसके बाद आप अपना दिन भर घूमिए और वापस आ जाइए। लेकिन अगर जो पेट्रोल व्हीकल है आप अगर डेली चलने वाले हैं तो उसमें आपका काफी कॉस्ट खर्च हो जाता है। अगर आप जैसे कम चलते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो खड़ा खड़ा बेकार हो जाता है, क्योंकि उसकी बैटरीज डाउन हो जाती हैं। तो आप पेट्रोल व्हीकल लीजिए, लेकिन अगर आप डेली चलने वाले हैं तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाइए। तो लास्ट में फ्रेंड्स हम आपको यही बताने वाले हैं कि आप अगर कुछ टाइम के लिए इंतजार कर सकते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि कुछ टाइम बाद, लगभग 1 या 2 साल बाद, जो हमारी पुरानी रिलायबल कंपनीज हैं जैसे हीरो हुई, होंडा हुई या टीवीएस हुई, काफी अच्छे अच्छे मॉडल्स और बेस्ट स्कूटीज और बाइक्स इलेक्ट्रिक वेराइटीज में निकालने वाली हैं, जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल भी रहेंगी, उनकी रेंज भी काफी अच्छी होने वाली है और साथ ही साथ
खर्चा तो बहुत कम ही होने वाला है। तो लास्ट में फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी बाइक लेने वाले हैं, इलेक्ट्रिक या पेट्रोल। तो फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारे सारे अपडेट्स आप तक टाइम से पहुंचते रहें।